ये थे, दूसरे बॉलर वो रिप्लाई नहीं कर सके, जो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी हाई होती तो शायद इंडिया 249 रन ना बना पाता। तो अब देखना ये है कि जो गुजर गया वो गुजर गया। अब ये न्यूजीलैंड की टीम हारी है और एक हार के साथ ये वापस आ रहे हैं खेलने के लिए, तो वहां पे इनका मोरल और इनकी जो ओवरऑल जो एक माइंड सेट है वो क्या होता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप कहीं पे भी हारें, किसी भी स्टेज पे हारें, वो आपको डेंट जरूर डालती है। 8 ओवर में इन्होंने ये 5 विकेट्स लिए, 42 रन देके और बड़े बैटर्स को आउट किया। शुभमन गिल, कोहली, हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, इनमें 1 विकेट शामी वाली भी थी। आई थिंक इसमें 2 तो कैचेस को देनी चाहिए, फिलिप्स का कैच और विलियमसन का कैच, बहुत शानदार कैचेस थे। इस पे और बात करेंगे जो कैच हुआ था लेटर ऑन। अभी चलते हैं हम केन विलियमसन की इनिंग्स की तरफ। केन से एक्सपेक्टेशन भी है कि ऐसी जब टफ कंडीशंस हो, या टफ नहीं, थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस जहां आपका स्किल सेट थोड़ा सा टेस्ट होगा, उसमें केन विलियमसन का रोल बड़ा है। 81 किए उन्होंने आज, लेकिन पूरे साबित नहीं हो सके। मलिक, really like to take your and Sana's opinion on his innings, but he wasn't able to finish it. आई थिंक ओवरऑल जब प्रेशर था, इन्होंने शुरू में तो जो स्टार्ट किया वो काफी अच्छा था, बीच में कहीं जाकर थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो गए मेरे ख्याल से। वो जरूर इनको आगे के लिए रिकंसिडर करना पड़ेगा, बट इनिशियली जो आपको एक कामनेस चाहिए थी पिच के ऊपर, एक पार्टनरशिप चाहिए थी कि 2 विकेट्स ऊपर नीचे गिर गई, वहां पर तो ठीक था। बट अब यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 विकेट वाटर ब्रेक के बाद फौरन गिरी, पर वो जो एक्सिलरेशन थी वो टाइमली नहीं कर पाए आई थिंक केन विलियमसन। आपने एक बात की थी ना कल, कंप्लीट बैटर की, कि जी वो स्ट्राइक रोटेशन भी कर सके और जब दिल चाहे वो मार भी सके। क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं जहां इनको जब बड़ी हिट्स चाहिए थी, 9 इन ओवर चाहिए था, तो वहां प्रॉब्ली ही नीडेड फिलिप्स? देखिए, ये ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे इतनी आसानी से 1 रन नहीं निकल सकता। आपको शॉट साथ में खेलने जो है वो बहुत जरूरी हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने जडेजा को ओवर एक्स्ट्रा कवर 2-3 चौके मारे वहां पे, लेकिन इनके पास एक एबिलिटी जो है जो मुझे लगता है वो मिसिंग है, वो ये है कि बेशक पीछे मिड ऑन या मिड ऑफ खड़े हो, वहां पे छक्का मारने वाली एबिलिटी जो है ना वो होनी जरूरी है। मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप 250 चेज कर रहे हो तो फिर कोशिश ये होती है, और इनसे डिमांड भी जो है उनका कॉम्बिनेशन या उनका जो कैप्टन है वो यही करते हैं कि ये ही शुड बैट डीप, और जो उसके अराउंड बैटर्स हैं वो जो है चार्ज लें। जो विल यंग है वो बहुत सीधा खेल गए शुरू के ओवर्स में, उनको चाहिए था कि वो जो है थोड़ा सा अटैक करते, ताकि फिर जो रोहित शर्मा है वो अपने स्पिनर्स को जल्दी लेके आते, ताकि वो प्लान तोड़ते। जो जिस तरह वो प्लान से आए थे कि हम शामी से 3 ओवर करवाएंगे और हम जो है हार्दिक पांड्या से 4 या 5 ओवर्स करवाएंगे दायरे में, वो होने दिए उन्होंने। तो आपने प्लान तोड़ना है दूसरी टीम का, वो आज दिखा नहीं। अगर वो होता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनारियो। ये भी थोड़ा सा कहीं फील हुआ था, मे बी अगेन इतना शायद इसका इम्पैक्ट ना हो, कि जब आए थे डैरल मिचेल, तो मैंने अभी बताया 15 गेंदें ली पहला रन लेने के लिए, तो ऑलमोस्ट 3 ओवर जब वो एब्जॉर्ब कर गए एक एंड से, वो ये सिर्फ एक ऑडियंस थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। बिल्कुल, वो पिछला मैच खेले नहीं, उससे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है ट्राई नेशन में अगर आप देखें। लेकिन मुझे जो हैरत हो रही थी आज डैरल मिचेल की बैटिंग देख के, वो बहुत स्ट्रांग है डाउन द ग्राउंड, वो बहुत जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल करके, और वो उनकी रिलीज शॉट है एक तरह की जो बहुत कम बैटर्स की होती है। उन्होंने वो चार्ज किसी वक्त भी नहीं लेते हुए नजर आए कि उन्होंने स्पिनर पे वो अटैक किया, क्योंकि शायद वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे, और सारा वक्त ज्यादा वरुण को ही रोहित ने लगा के रखा। तो फिर वही बात आ जाती कप्तानी की, जो कैप्टनसी थी वो बड़ी स्पॉट ऑन थी कि ऐसे बॉलर उनके सामने नहीं आए जो जनरली वो खेलते आ रहे हो, ऐसे बॉलर आए जिनको रीड करने में मुश्किल होती, तो इसलिए शायद कदमों का इस्तेमाल वो नहीं कर पाए शुरू में। आपको दिखा पंगा लिया था उन्होंने जी, एक पंगा लिया था वरुण को निकल के, जैसे सना ने कहा ना कि वो उनका स्ट्रांग एरिया है डाउन द ग्राउंड। एक पंगा उन्होंने लिया था, जैसे हाथ नहीं चेक हो रहा था तो वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में गिर गया, वो 2 रन बने उस बॉल पे। उसके बाद उन्होंने नहीं चांस लिया। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है, रिगार्डलेस आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हैं। जब आपके सामने एक टारगेट है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, बेशक आप से नहीं लगी एक शॉट, आपको फिर यू गॉट टू गो आफ्टर द बॉलर। इनकी ऑफकोर्स सबसे बड़ा रोल जो मुझे नजर आता है, ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फील्डिंग। न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो इतना बड़ा सपोर्ट है किसी भी बॉलर के लिए कि वो आप हाफ अ चांस भी ग्रैब कर लेते हैं। ओवरऑल आई थिंक वो मिल के सारे कम से कम कोई 20 रन तो बचा ही लेते हैं। नहीं, ये हमेशा से अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से फील्डिंग के अंदर अच्छी फील्डिंग यूनिट रहा है,
और इनके मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में, इनके कैचिंग एबिलिटी बहुत हाई रही है, इनके कैचिंग ड्रॉप करने की रेशियो कम होती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो दे वर ऑलवेज अ ब्रिलियंट फील्डिंग साइड। और लेकिन अच्छी चीज ये है कि उन स्टैंडर्ड्स को आने वाले प्लेयर भी मीटअप कर रहे हैं या उनको बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि कुछ प्लेयर आए वो चले गए और उसके बाद वो लेगेसी या वो स्टैंडर्ड हिट नहीं हुए। तो ये मेक श्योर करते हैं कि कंप्लीट पैकेज बैटिंग और बॉलिंग हमारे यहाँ पे ये एक ऐसा सिनेरियो है कि हम बैट्समैन और बॉलर की तो तारीफ करते हैं लेकिन अच्छे फील्डर की तारीफ नहीं करते और उसको प्रमोट नहीं करते। ये यहाँ पे अगर इनके सिस्टम में आप चले जाएं तो दे टेक फील्डिंग एज ए प्राइड और वन ऑफ द थिंग इन क्रिकेट के, यार अगर हम लोग अच्छे फील्डर नहीं हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। और ये हकीकत भी ऐसी है कि आप एज ए बैट्समैन अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप डैमेज नहीं करते टीम को इतना ज्यादा जितना आप एज ए फील्डर बुरा होकर डैमेज करते हैं। चाहे फॉर योर आई मे बी स्क्वॉश हो और फॉर योर बॉडी स्ट्रेंथ रग्बी हो, कुड बी एनीथिंग। बिल्कुल। और देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं आप अपनी बॉडी पे लोड डालते हैं तो वो भी एक सर्टेन टाइम पे जाके आपकी बॉडी गिव अप करती है। तो जब आप अपने प्रोफेशन में 24/7 जो है वो गुजारते रहे तो आप अपने दिमाग पे भी लोड डाल रहे हैं, तो वो दिमाग भी एट टाइम्स गिव अप कर देता है, बोर हो जाता है। तो जब आप दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप फ्रेश माइंड से अपने प्रोफेशन में अपनी गेम में वापस आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मल्टी स्पोर्ट्स जो है वो जरूर खेलनी चाहिए, बल्कि आपकी एक्टिविटी जो है आपके प्रोफेशन से हट के भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वापस आते हैं अपने प्रोफेशन में तो आप एक फ्रेश माइंड से आते हैं, एक नई एनर्जी लेके आते हैं और उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अपने प्रोफेशन में परफॉर्म करने। और आप देखिए ना कि इनकी लैटरल मूवमेंट मतलब दोनों तरफ 6 से 7 फीट ये कवर कर लेते हैं अगर ये क्लोज खड़े हुए। ये कैच देखें फिलिप्स का, नॉट जस्ट टूवर्ड्स हिज राइट इवन टू हिज लेफ्ट। आज कमेंटेटर्स यही उनको समझ नहीं आई थी इनके स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड कौन से, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्टी ये जिस तरह पहले रिजवान का कैच आइडेंटिकल लेफ्ट पे किया था और अब राइट पे इन्होंने इस तरह का किया, तो इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। फिर केन विलियमसन अगर आप इनको भी देखिए, इनकी भी दोनों कैचेस बहुत ही अच्छे फुल स्ट्रेच डाइव्स लगा रहे हैं। और वही बात है कि ग्राउंड कवरेज तो इनकी हमेशा से ही रहती है। और इनकी लड़कियों की साइड का भी अगर मैं देखूं तो काफी एवरेज बॉलर्स को भी ये इतना आउटस्टैंडिंग बना लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग एट टाइम्स। स्किल लेवल शायद हमारा सब कॉन्टिनेंट में बॉलर्स का बहुत बेहतर होता है, बट इनकी जो फील्डिंग है उससे बॉलर की जो है वो चार चांद लगता है। और वैसे भी ना इनको पता नहीं क्या आदत है, एक हाथ से भी पकड़ लेते हैं कैच। ये बहुत सी चीजें सिखाई जाती है और सुनते भी हैं हम लोग कि अगर आप डीप में फील्डिंग कर रहे हैं, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, कितनी जल्दी आप स्टेशनरी पोजीशन में आ जाते हैं अंडर हाई कैचेस। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर एक बार फिर हम कोहली का कैच जो हमने देखा साइड ऑन, कमेंटेटर से बात करते हैं कि मे बी द डिलीवरी वाज अ लिटिल टू फुल टू कट इट, वाज आई मीन अच्छा एक टेक्निकल एस्पेक्ट था, आप दोनों देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं कि वाज इट देयर टू बी कट और इट जस्ट ऑफ कोर्स द कैच वाज वेरी वेरी गुड। साइड ऑन से ज्यादा अच्छा आइडिया होता है जब ये खेल रहे हैं इस शॉट को। No, I think shot was good और that was there। जब आप स्लो पिच पे होते हैं तो आप बेसिकली स्क्वायर ऑफ द जो विकेट है उस पे आप जो कनेक्शन देते हैं वो ज्यादा कवर की तरफ जाता है, क्योंकि ये पिच थोड़ा स्लो था। बॉल नॉर्मली अगर ये तेज पिच होगा तो ये शॉट, इसीलिए वो ट्राई कर रहे थे, वरना नॉर्मली विराट इतनी जल्दी ऐसा शॉट जो है स्लैशी नहीं खेलते हैं। लेकिन उनको ये था कि जब पिच स्लोअर साइड पे जाएगा, स्पिनर्स आएंगे, वैसे रन नहीं निकलेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी अगेंस्ट पाकिस्तान यही बोला था, आई वाज गोइंग आफ्टर पेसर्स, क्योंकि मुझे पता था कि स्पिनर्स आएंगे तो उस तरह रन नहीं बनेंगे। अपने स्पिनर्स का जिक्र किया कि आज न्यूजीलैंड की 9 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं 10 में से। और क्या क्या लर्निंग कर्व हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए इस मैच से, क्योंकि हो सकता है अगर ये सेमीफाइनल जीते फिर मुकाबला हो जाएगा दुबई में, हो सकता है लाहौर में ही खेले, बट दे स्टिल हैव अ गेम टू गो। 9 विकेट्स पे इंडिया को और फिर 205 ही बना पाए और पूरी सूरत हाल हमने डिस्कस की। ग्रुप ए को अगर नजर डालें तो इंडिया और न्यूजीलैंड जो है पहले ही क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन इंडिया अब टॉप कर गया है और न्यूजीलैंड आया है दूसरे नंबर पर, वहीं पर है और खेलेगा इंडिया से। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि रोड टू सेमीफाइनल या फाइनल तक किस तरह से शेप हुआ है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये पहला सेमीफाइनल है, 4 मार्च को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा और ये खेला जाएगा बुध के दिन 5 मार्च लाहौर में। तो वापस आते हैं और पहले सेमीफाइनल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने अपने बहुत प्यारे गेस्ट को बोला था कि मुझे ये बताएं कि आज का मैच देखने के बाद कोई ऐसे वीक लिंक्स नजर आए हैं या कोई ऐसी जगह नजर आई है जो एक्सप्लॉइट की जा सकती है इंडिया को ऑपोजिशन रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करें।
द प्लेटफॉर्म इज योर्स, जो भी अपने 11 देना चाहे या बताना चाहे कि दिस कैन वर्क फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो और डालना पड़ेगा, जो कंडीशंस नजर आ गई अगर इस तरह की ही पिच हुई, क्योंकि अभी सिर्फ जैम्पा नजर आ रहे हैं, मैक्सवेल एज ए पार्ट टाइमर आते हैं, तो मुझे लगता है मे बी रणवीर सांगा है, शायद उनको ऑस्ट्रेलिया कंसिडर जरूर करे अगर कंडीशंस कुछ इस तरह की रहीं। इसमें मैं एक सवाल आपसे करूंगा, अगर एक स्पिनर डालें, कंडीशन ऐसी है, लेकिन इन्होंने तो स्पिनर डाले थे न्यूजीलैंड ने, सिर्फ एक ही विकेट उनको मिली है स्पिनर्स को, सो इट ऑल्सो कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट इंडिया प्ले स्पिन वेल। न्यूजीलैंड ने एक्स्ट्रा स्पिनर कोई नहीं डाला, ऑब्वियसली 2 उनके थे, Options उनके हैं। ब्रेसवेल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी की न्यूजीलैंड ने। अगर आप देखें 249 बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया, बट एक ब्रेसवेल का मुझे लगता है सिर्फ कि उन्होंने काफी स्लो बॉल कराया, जैसे वो पूरा पाकिस्तान में इधर कराते हुए सक्सेसफुल रहे थे। मे बी फाइनल में अगर वो भी थोड़ा सा तेज भी वेरिएशन बीच में लाए, अगर फाइनल तक वो पहुंचते हैं तो आई गेस उनके लिए शायद बेहतर हो सकता है। आप सांगा को डाल रही हैं फॉर एग्जाम्पल, आप हटाएंगे किसको? फास्ट बॉलर्स में से कोई आपको बिठाना पड़ेगा, जो नेथन एलिस, ड्वॉर्शियस और स्पेंसर जॉनसन। ड्वॉर्शियस और स्पेंसर जॉनसन मेरे ख्याल से खेलेंगे, जबकि एलिस अच्छे बॉलर हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं को आपको शायद चेंज तो करना बात कर लेंगे 12 खिला जी बताइए मलिक साहब, ये आपके सामने। मेरे ख्याल में देखिए, जो सक्सेस मिली है स्पिनर्स को वहां पे उस वेन्यू पे, या तो मिस्ट्री स्पिनर को मिली है या फिंगर स्पिनर को मिली है। रिस्ट स्पिनर वो ठीक है, कुलदीप यादव जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो तो है क्वालिटी बॉलर, लेकिन वहां पे जो विकेट ज्यादा मिल रही हैं आइदर मिस्ट्री स्पिनर हैं या तो वो फिंगर स्पिनर हैं। और इतने बड़े मैच में नॉकआउट स्टेज पे वैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसा करता तो नहीं है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ऑन दी अदर साइड जैसे स्पेंसर जॉनसन है और वॉशर्स हैं, वो दोनों लेफ्ट आर्मर है, और लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट जो है वैसे ही इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ी स्ट्रगल जरूर करती है, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएं। और उसके बाद उनके पास वैसे मैथ्यू शॉर्ट है और ग्लेन मैक्सवेल है जैम्पा को जो सपोर्ट करेंगे बॉलिंग में। हफीज, देखें ऑब्वियसली जो माइंडसेट है वो यही है, इनका रहता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो डिमांड कर रही है एक स्पिनर को। आप नहीं बैक कर सकते अपने लैबुशेन के ऊपर कि वो आए और आपको यहाँ पे कोई थ्रेट डाल दें। यस, अगर जरूरत पड़े कोई मसला, कोई 1-2 ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो 5 और 10 ओवर के बॉलर नहीं है। तो मुझे लगता है श्योरली दे शुड हैव तनवीर सांगा। मैं स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन डिमांड ये कर रही है। उसमें चाहे आप एक बैट्समैन कम करें या एक फास्ट बॉलर कम करें, लेकिन आपको विनिंग जोन में रहने के लिए दूसरी टीम के 10 आउट करने की भी कोशिश करनी है, सिर्फ आप बैटिंग पे सब कुछ नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की थी कि कोई ऐसा एरिया जिसको वो हिट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा तौर पर कि अगर वो पहले 15 ओवर में अटैक कर दें, जो कि ट्रेवर्स हेड करते हैं या मैथ्यू शॉर्ट या दूसरे लोग, अगर वो खेल जाते हैं तो पहले 15 ओवर में अगर 100+ रन वो कर देते हैं तो वो एक डेंट होगा इनकी बॉलिंग के ऊपर। लेकिन उसके लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक वाहिद टीम है जो अटैक कर सकती है, क्योंकि इनके प्लेयर खेलते ही ऐसे हैं। तो मुझे लगता है ये एक एरिया अगर वो ये प्लानिंग कर लेंगे, जब तक बॉल हार्ड है और बॉल के स्लो होने से पहले हम इनको ऐसा डेंट डाल दें कि हम 100 रन का मोमेंटम ले लें और बाद में फिर उसको यूज करके ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी सी थिन है तो टीम मीटिंग में ये डिस्कस जरूर होगा कि किसी तरह से 270 को माइंड में रखा जाए एज बैटिंग। देखिए, जो अभी 3 मैचेस हो चुके हैं उस वेन्यू पे दुबई में, तो नजर तो यही आ रहा है कि एनीथिंग अबव 260, आज हमने 250 देखा, बट 250 के लिए आपको वैसे क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए, बट एनीथिंग अबव 270 आप किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में मसला फर्स्ट टाइम ये आया है कि जो मार्कस स्टोनिस है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली टीम में अनाउंसमेंट के बाद, फिर उसके बाद उनके मिच मार्श वो भी इंजर्ड, ठीक है। अगर इन दोनों में से भी एक होता तो फिर आप जो है ये तनवीर सांगा का इस कॉम्बिनेशन के साथ उनकी टीम सेटल हो सकती थी, बट अभी मेरे ख्याल में जो है, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा प्रेशर एक यंगस्टर पे डालना, आई एम नॉट श्योर, और वो ऐसे हैं, वो इस चीज को अपनी बैटिंग के साथ कवर करते हैं
जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी किया। और समवेयर आई थिंक यू बोथ ऑल थ्री ऑफ यू आर राइट कि शायद वो हाथ ना लगाए इंडिया हाँ, को और मुझे इसी लगता है। के साथ जाए। चलिए, तो सेमीफाइनल पहला रेडी है और ये खेला जाएगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और ये होगा ऑफ कोर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये आपके स्क्रीन पर आ गया और ये परसों होगा यानी 4 मार्च को और ये लोकल टाइम शुरू हो जाएगा वहां के 1 बजे, लेकिन पाकिस्तान के 2 बजे। हम आपके पास आ जाएंगे दोपहर 12 बजे विद ऑल द कवरेज ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एक दिन ऑफ है, क्या प्लान है आप लोगों का? पहले पूछ ले कौन जीतेगा। कौन? ये कल पूरा दिन सोचेंगी। हाँ, कल कल का सोच के गैप है ना, बताएंगे आप। फिर टॉस भी आराम से। होगा, कल सोचेंगी, हाँ। फिर टॉस का वेट करेंगे। करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो है हफीज ना, ने कहा पहले 10 ओवर फिर 15 ਅਸੀਂ ओवर ਪਤਾ में ਕੀ ਕਹਿਣਾ, attack ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ नहीं। कल सारा दिन क्या भाई करेंगे, कल ऑफ जैनब डे। जैनब को day, वापस full बुलाओ। practice। ये सारे बॉयज गैंग अप हो रहे हैं, अब जैनब का आना बनता है नहीं अगले नहीं मैच ये में नहीं वापस। आप बोले, ये नहीं। क्यों? वो हफीज तो कभी भी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा। मैं वैसे ही शुगल मिले के लिए जाना। प्रेशर में आ गया फीस भाई फौरन। थोड़ी सी स्लेजिंग की है मैंने, आ ही थोड़ी ना सी जाऊं स्लेजिंग pressure मैंने से। की है आप पे। मैं प्रेशर से आ ही ना जाऊं। मैंने अपनी तो कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा नहीं हफीज नहीं है इस चीज में। मैं आप लोगों से प्रेडिक्शंस लूंगा ऑब्वियसली डे आफ्टर टुमारो जब आएंगे आप लोगों के पास दोपहर को। अपना बहुत ख्याल रखिए।